पाकिस्तानियों वही हुआ जिसका खतरा था। ईरान ने इन मुज़ाकरात में शामिल होने से बार बार इनकार किया। अमेरिका की तरफ से बार बार पैगामात आए कि हम बंदे भेज रहे हैं, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम भी अपने बंदे नहीं भेज रहे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज डेवलप हुई है और वो ये है कि ईरान जो है उसने टेबल पे आने से मना कर शराइत रखी हैं। अब ये बात यकीनी है, हतमी तौर पर कही जा सकती है कि अमेरिका को सफारती मैदान में बदतरीन शिकस्त हो गई है। ईरानियंस ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनके लिए रिलीफ लेने में नाकाम रहा है। बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। टू बी ऑनेस्ट, लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, खैर है, ये होता है। नहीं, मैं नहीं इसको ऐसे मानता। ये पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है। हमें ये बताने की कोशिश की गई है जनाब कि आप जो है ना वो अमेरिकन पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं। हम तो फैसिलिटेटर हैं, हम तो पीस की बात करते हैं, हम तो आपको टेबल पे लेके आ रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस्लामाबाद वार्ता का दूसरा दौर विफल हो गया। ईरान ने पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर यह है कि दूसरे दौर की बातचीत में ईरान शामिल नहीं होगा। IRNA न्यूज एजेंसी ने ये बड़ी जानकारी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका की अनुचित मांगों और अमेरिका के रुख में लगातार हो रहे बदलाव, बार बार किए जाने वाले विरोधाभास और हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी को देखते हुए फिलहाल वार्ता में शामिल ना होने का फैसला किया गया है। तो बातचीत होने से पहले ही विफल हो गई है। माना यह जा रहा था कि जल्द ही दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से इस्लामाबाद में वार्ता हो सकती है, लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से शर्तें रखी हैं, नाकेबंदी की है, उन तमाम मुद्दों को लेकर अब ईरान ने फैसला लिया है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएगा। और ईरान पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता यह है कि ऐसे नहीं हो रहा। आज अगर आप ये जो ट्वीट मैंने आपके सामने शेयर की हुई है, पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की है। अभी से कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, कुछ घंटे पहले ये बातें थी। पहले पता चला था कि जी अमेरिकन डेलीगेशन इस्लामाबाद कल आएगा, फिर पता चला आज पहुंचेंगे, अब ये पता चल रहा है कल पहुंचेंगे। अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन व्हाइट हाउस है उसने सहाफियों को ये कहना शुरू कर दिया था कि आज सुबह 9 बजे, इस वक्त तो अमेरिका में कहीं 11:30-12 बज रहे होंगे, उन्होंने कहा जी आज सुबह 9 बजे जो है वो चीजें जो हैं वो यहाँ पे आप इकट्ठे होना शुरू हो जाएं और हम जाएंगे पाकिस्तान। अब की पोजीशन ये है कि वो अमेरिकन मीडिया को कोई राब्ता नहीं किया गया और जो फॉर्मल रिस्पांस है ईरान से वो आ नहीं रहा। ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट की है कि ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। जो फॉर्मल रिस्पॉन्स है फ्रॉम इरानियन साइड अबाउट कंफर्मेशन ऑफ द डेलीगेशन टू अटेंड इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। पाकिस्तान ने यहाँ पे छुट्टियां जो हैं वो रेड जोन ब्लॉक कर दिया है, होटल बुक पड़े हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है और अमेरिकन रेडी हैं। ईरान जो है वो इग्नोर कर रहा है। मुझे लग रहा है ईरान के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो डोमिनेट कर गए हैं। और मैं देख रहा था अभी एक ईरान के प्रोफेसर हैं मरांडी साहब, वो भी जनाब ये कह रहे थे कि जनाब हम पता नहीं क्या कर देंगे और सारे लोग यूएई से, सऊदी अरब से, पूरे जीसीसी मुल्कों से। तो ये जो ईरान के एक प्रोफेसर मरांडी हैं वो कहते हैं जी कि जीसीसी के ऊपर हमला हो जाएगा और हम जीसीसी के जो लोग हैं वो जीसीसी ममालिक को छोड़ दें। वो बड़ी खौफनाक किस्म की ट्वीट है। ये नहीं है कि कोई धमकी। अब वो प्रोफेसर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, ओरिएंटलिज्म के, तेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, और वो समझते हैं कि अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो लगता ये है कि सिचुएशन थोड़ी सी टफ है। मीर जाफर 3 दिन गुजार के आया ईरान ने यही कहा है भाई कि आप कम से कम बुनियादी चीज तो देखेंगे। सीज फायर के दौरान वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, हमने अपना हॉर्मुज खोल दी थी, वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, ये कैसे हो सकता है? फिर अभी ईरान की वेसल उन्होंने कब्जे में ले ली, यानी एक सिविलियन वेसल को कब्जे में लेने की क्या तुक बनती है?
तो ये सारी सूरत हाल जब ईरान सामने रखता है तो पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं था कि ये जर्नैल बदनीयत लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है, सीखी है, सिखाई है। तो ये ईरान को भी यही सबक पढ़ाने गए थे ना, मैंने आपको बताया था सबक यही पढ़ा रहे हैं कि भाई मान जाओ, वो तो माई बाप है, हम उनकी हमेशा मानते आए हैं। उसके बहुत सारे फायदे बताएंगे कि देखो आज हम उनकी गुड बुक्स में, हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही, हमने एटम बम भी बना लिया है, किसी न किसी हद तक फौज खड़ी कर ली है, अब हम इतनी पोजीशन में हैं कि अगर कोई हम पे हमला करेगा तो खुद डूबेंगे तो किसी को भी ले डूबेंगे, साथ इस पोजीशन में हम आ गए हैं। हमारा एक मिसाइल आपकी तरह नहीं होगा, बल्कि अगर उसमें हमने एटमी मवाद डाला तो वो पूरे किसी मुल्क को सफा हस्ती से भी मिटा दे। यानी इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो फिर ग्राउंड पे आ जाती हैं। लेकिन ईरान कहता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान नहीं करेंगे और हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अक्सर लोग ये खास तौर पे जो इस टाइम भी कंपनी के पेरोल पे हैं या किसी भी वजह से उनकी हिमायत कर रहे हैं, वो एक नुक्ता उठाते हैं कि अगर अमेरिका इनकी तारीफ कर रहा है मीर जाफर की और अर्दली की, तो ईरान क्यों तारीफ कर रहा है? यार ये बिल्कुल रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो 2+2 है, ये तो बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए। ईरान पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान पे दबाव आएगा। अगर हम भी उनके खिलाफ बयान देते हैं तो सऊदी अरब के साथ उनका एक पैक्ट है, और फिर वो पैक्ट अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा पाकिस्तान से भी जंग लड़ने की। और अगर पाकिस्तान खुदा ना करता कूद पड़ता है, वो यहां मिसाइल तो मारेंगे लेकिन यहां से अमेरिकी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे, पाकिस्तानी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे। तो जो दूर से आते हैं जिनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है पाकिस्तान को, तो वो भी शायद नहीं पड़ेगी जरूरत। ईरान एक नए फड्डे में नहीं पड़ना चाहता, तो ईरान ने पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से जो है उनकी तारीफ भी कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तरीका यही होता है, इसको कहते हैं अच्छे तरीके से सफारतकारी करना। ये डिप्लोमेसी है 101। वो क्यों पंगा लेंगे, क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान बिका हुआ है, क्यों कहेंगे कि अमेरिका की तुम, अब मैं तो पिंपिंग ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि तुम कर रहे हो, बार बार आके उनके पैगामात लेके आ जाते हो। तो ईरान ठीक चल रहा है, जर्नैलों का मसला है सारा कि इन पर एतबार नहीं है। इस नुक्ते को प्लीज समझें, अमेरिका पे तो एतबार नहीं है ईरान को, इन जर्नैलों पर भी एतबार नहीं है। जब ये कुछ जाके गारंटी देते हैं ना जी कि हम कहते हैं हमारी बात हो गई है, ये बात वो मान जाएंगे, ये आप मान जाए, वो आगे इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इनका 78 साल का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो एडवाइजर हैं ईरानी स्पीकर के मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं ईरानियंस के ये जो सीज फायर का वक्फा है, ये जो नया सीज फायर अनाउंस किया गया है, इस दौरान ईरान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक हो सकता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर यह पहला मौका है कि ईरान ने बाकायदा ये पॉस्चरिंग लेना शुरू कर दिया कि अब हम इनिशिएटिव लेंगे। क्या कहा? ट्रम्प्स सीज फायर एक्सटेंशन मीन्स बाइंग टाइम फॉर अ सरप्राइज स्ट्राइक। एडवाइजर टू ईरान स्पीकर, ट्रंप का जो सीज फायर एक्सटेंशन है मीन्स नथिंग, हमारे लिए इसका कोई मतलब नहीं है, सेज महदी मोहम्मदी, एडवाइजर टू ईरान पार्लियामेंट स्पीकर। द लूजिंग साइड कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स, के हारने वाली जो पार्टी है वो अपने टर्म्स डिक्टेट, अपनी शराइत डिक्टेट नहीं कर सकती। द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीज इज नो डिफरेंट फ्रॉम बम्बार्डमेंट एंड मस्ट बी मेट विद अ मिलिट्री रिस्पॉन्स, कि जो ईरान की बहरी नाकाबंदी की गई है ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हम पर जब बमबारी हो रही थी, और इसके ऊपर अब एक फौजी रद्द अमल का इंतजार किया जाए। मोर ओवर, ट्रंप का जो सीज फायर एक्सटेंशन है ये एक वक्त बाय करने का, सरप्राइज स्ट्राइक के लिए उसका जो है वो टाइम बाय किया गया है। आपने लड़ना है तो 100 बिस्मिल्लाह। मुझे बताएं किस मुसलमान दुनिया ने ईरान के ऊपर हमले को कंडेम किया था सिवाय पाकिस्तान के? और कुछ और होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हुआ तो हमने अमेरिका को कंडेम किया था। आज भी हम चीजें मैनेज करने में हम ईरान के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि भाएं असी तुहानू जड़ा ना तुसी हो इंजते हो, यार ये तो कुछ ना हुई भाई, आपने तो हमें ही मुश्किल में डाल दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।